हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज एक अनदर सर्वाइवल मूवी मोस्ट डेंजरस गेम के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवी के शुरू होने से पहले और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी के शुरुआत में हमें प्रोटैगनिस्ट यानी मूवी का मेन कैरेक्टर डॉज को दिखाया जाता है। वो किसी शख्स से मिलने आता है जिसका नाम माइल्स होता है। असल में डॉज उसके यहाँ कुछ पैसों की हेल्प के लिए आता है और उन दोनों के बीच में हुई बातचीत से हमें ये पता चलता है कि डॉज को कैंसर है जिससे वह बहुत जल्द ही मरने वाला है और उसके पास पैसे नहीं हैं और उसे एक बच्चा भी होने वाला है। और फिर दोनों में लगातार बातचीत के बाद फाइनली माइल्स डॉज को मुद्दे की बात बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें एक गेम खेलना होगा और मेरे क्लाइंट इसके लिए बेहिसाब पैसा देने के लिए तैयार है। तो डॉज पूछता है कैसा गेम। माइल्स जवाब देता है हंटिंग। डॉज मुस्कुराते हुए बोलता है पेंटबॉल जैसा या टैग गेम जैसा। तो माइल्स जवाब देता है एक असली हंटिंग। डॉज पूछता है जानवर के शिकार जैसा। माइल्स बोलता है उससे भी बुरा, हंटिंग आखिरी सांस तक। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि माइल्स डॉज को एक ऐसी गेम खेलने बोल रहा है जिसमें उसका शिकार किया जाएगा उसकी आखिरी सांस तक। डॉज ये सुन के बोलता है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। और माइल्स जवाब देता है उन्हें तुम क्या बताओगे, वो तुम्हें पागल समझेंगे, तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। फिर माइल्स डॉज से बोलता है अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं बालकनी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले दिखाया जाता है डॉज जॉगिंग करके अपने घर जाता है और ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है और उसके सिर में अचानक से थोड़ी देर के लिए बहुत तेज दर्द होता है। फिर वो मेडिसिन लेता है और उसे कुछ बिल्स दिखते हैं जो कि उसकी बीवी ने रखे होते हैं उससे छुपा कर। फिर वो अपनी बीवी को जगाता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है और उन दोनों के बातचीत से हमें ये पता चलता है कि वो अभी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं। फिर डॉज अपने काम पे निकल जाता है और कुछ इन्वेस्टर ढूंढ रहा होता है ताकि उसकी बिल्डिंग बन सके, पर उसे कोई नहीं मिलता। और अगले सीन में वो अपनी बीवी और दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में होता है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और टेंशन के कारण डॉज वहाँ से अजीब तरीके से बाहर आ जाता है। उसके पीछे उसका दोस्त आता है और उन दोनों के बीच में हुई कॉन्वर्सेशन से हमें यह पता चलता है कि डॉज ने अपने दोस्त का पैसा भी अपने बिल्डिंग में डुबा दिया है। उसका दोस्त उसे हौसला देता है। अगले सीन में डॉज एक बस से नीचे उतर रहा होता है और अचानक से फिर उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो हॉस्पिटल में खुद को पाता है और डॉक्टर बताते हैं कि इसे कैंसर है और इसका कोई भी इलाज नहीं है और साथ में इसके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। और ये सुन के उसकी वाइफ और डॉज दोनों घबरा जाते हैं। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। डॉज की वाइफ बहुत ही रो रही होती है और डॉज भी परेशान होता है क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा और ऊपर से उसके लिए बस बहुत सारा कर्ज छोड़ जाएगा। तो वहाँ का एक मेडिकल स्टाफ डॉज को एक बिजनेस कार्ड देता है और बताता है कि शायद ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये बिजनेस कार्ड माइल्स का होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। डॉज माइल्स से बात करने बालकनी में चला जाता है और माइल्स डॉज को बताता है कि ये गेम इसी शहर में होगा और एक बार गेम शुरू होने के बाद ये रुकेगा नहीं और गेम पूरे ईमानदारी से खेला जाएगा और इस शहर को छोड़ना गेम के रूल के खिलाफ होगा और फिर ये गेम तुम्हारे खत्म होने तक चलता रहेगा। पुलिस को बताना, किसी को बताना, खुद को गिरफ्तार करवा लेना, ये सब रूल के खिलाफ है। सिर्फ तुम और 5 शिकारी, कोई आईडी नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ तुम अपने दम पे। डॉज पैसों की बात पूछता है। माइल्स जवाब देता है गेम शुरू होते ही $50,000 जमा हो जाएंगे तुम्हारे अकाउंट पे और हर घंटे ये $50,000 बढ़ता जाएगा और आखिरी घंटे में टोटल तुम्हारे पास $24.5 मिलियन हो जाएंगे। और फिर माइल्स कुछ और रूल्स बताता है कि इस गेम में गन अलाउड नहीं है और शिकारियों को तड़पा के मारने में मजा आता है। और वो डॉज को एक फ़ोन देता है और बताता है कि हर घंटे पैसा जमा होते ही ये फ़ोन 2 बार बजेगा और 15 सेकंड के लिए ये शिकारियों को तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा और फिर तुम दोबारा से छुप सकते हो। और तुम इस फ़ोन को किसी बस में गिरा कर नहीं निकल सकते क्योंकि ये रूल के खिलाफ होगा और फिर तुम गेम में हमेशा के लिए फंस जाओगे और इस फ़ोन से सिर्फ तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और वो डॉज को कुछ पैसे देता है पर डॉज इनकार कर देता है। तो वो डॉज को अपना बिजनेस कार्ड और उस पर अपना पर्सनल नंबर देता है और बोलता है अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो कॉल करना। फिर अगले सीन में डॉज को प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है अपने इन्वेस्टर को, पर वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें डॉज की बीवी को दिखाया जाता है। डॉज अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि उसे इन्वेस्टर मिल गए हैं और इस पैसे से वो सब कुछ ठीक कर देगा। और फिर डॉज माइल्स को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तैयार हूँ और वो चला जाता है हंटिंग गेम खेलने के लिए। माइल्स डॉज को खाने के लिए देता है और बताता है कि तुम्हारा पेट भरा होना चाहिए भागने से पहले। और माइल्स डॉज से सब कुछ ले लेता है और डॉज सिर्फ अल्ट्रासाउंड रख लेता है अपने बच्चे की और माइल्स उसकी दवाई भी रखने दे देता है। और फिर वो उसकी तलाशी लेता है और फिर वो कॉल करके $50,000 डॉज के अकाउंट में जमा करवा देता है और फ़ोन देके उसे चेक करवाता है। और ये गेम सनराइज से सनराइज तक चलेगी पूरे 24 घंटे। और डॉज देखता है कि उसके अकाउंट में $50,000 आ चुके हैं और माइल्स बोलता है पहले घंटे की कीमत, तुम जिंदा रहो या ना रहो। फिर हमें डॉज की बीवी को दिखाया जाता है। उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम दोनों हमेशा मेरे दिल में रहोगे।
और इस तरफ माइल्स डॉज को बताता है कि भीड़ तुम्हारी ढाल है, क्योंकि शिकारी तुम्हें भीड़ में कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं और पूरी जिंदगी एक गुमनाम से जेल में बितानी होगी। डॉज बोलता है, आप उन्हें कब बताएंगे? माइल्स जवाब देता है, वो पांचों के पांच अभी यहीं हैं, कोई भी हो सकता है। डॉज ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और 6:46 होते ही ये गेम शुरू हो जाता है। फिर डॉज बहुत तेज़ी से घबराते हुए वहाँ से भागता है और एक बस में जाके बैठ जाता है और उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है। और बस में डॉज के बगल में एक और इंसान आके बैठ जाता है। डॉज उस इंसान से घबराने लगता है और जब वो इंसान एक बॉक्स ओपन करने लगता है तो डॉज बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक से बस रुकवा के उतर जाता है। फिर हमें डॉज की वाइफ को दिखाया जाता है, उसे ईमेल आता है कि $50,000 डिपॉजिट हुए हैं। वो डॉज को कॉल करती है पर डॉज का फ़ोन माइल्स के पास होता है और माइल्स का एक आदमी माइल्स को कॉल करके बताता है कि डॉज बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है और कार्टर यानी वो बंदा जो इसका शिकार करेगा वो डॉज से कुछ ही दूरी पे है। और फिर डॉज एक भीड़ वाली जगह पे चला जाता है। वो लिफ्ट में ऊपर जाने ही वाला होता है कि एक और इंसान लिफ्ट में आ जाता है ब्लू सूट पहने, और नेक्स्ट फ्लोर पे वो इंसान लिफ्ट से बाहर चला जाता है और अब सिर्फ डॉज लिफ्ट में होता है और वो भी अगले फ्लोर पे लिफ्ट से बाहर आ जाता है और कॉरिडोर में उसे वही इंसान मिलता है जो लिफ्ट में आया था ब्लू सूट पहने, और वो एक नोकीली चीज से डॉज पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागता है। डॉज बचने के लिए बाथरूम में जाके छुप जाता है। ब्लू सूट वाला शिकारी भी डॉज का पीछा करते हुए बाथरूम में पहुंच जाता है और बोलता है, डॉज तुम्हारा खेल खत्म, हमें बताया गया था कि आप मजबूत खिलाड़ी हैं। फिर वो माइल्स को कॉल करके बोलता है कि ये तो 1 घंटा भी नहीं टिक पाया और सबको लगने लगता है कि डॉज अब मारा जाएगा, पर डॉज उस शिकारी से बच के वहाँ से भाग जाता है। और फिर 1 घंटा बीत जाता है और 15 सेकंड के लिए शिकारियों को डॉज की लोकेशन मिल जाती है और डॉज अब एक कार की शोरूम में होता है। और दूसरी तरफ डॉज की वाइफ परेशान हो जाती है क्योंकि अब डॉज के अकाउंट में $1.5 लाख जमा हो चुके हैं और उसे ये पता हो जाता है कि जिस इन्वेस्टर की बात डॉज कर रहा था वो पैसा नहीं लगा रहे, तो ये पैसा आ कहाँ से रहे हैं। कॉल करती है और एक वॉइस मैसेज छोड़ती है और कॉल बैक करने बोलती है। और हमें डॉज को दिखाया जाता है, एक लेदर जैकेट पहने एक शिकारी डॉज को पकड़ लेता है और चाकू की नोक पे उसे भीड़ से बाहर निकाल रहा होता है और वहाँ नीले सूट वाला शिकारी भी पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ डॉज की वाइफ बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और सब कुछ बताती है कि डॉज का कॉल नहीं लग रहा और इतने पैसे डिपॉजिट हुए हैं और मुझे पता है कि इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहे हैं। फिर अगले सीन में लेदर जैकेट वाला शिकारी डॉज को एस्केलेटर पे लेकर जा रहा होता है और ब्लू सूट वाला शिकारी अचानक से एस्केलेटर रोक देता है और उससे डॉज उस शिकारी से बच के वहाँ से भाग जाता है और उसे फिर से माइल्स का वो आदमी दिखता है जो मरने के बाद उसकी बॉडी कलेक्ट करेगा। वो माइल्स को कॉल करके बताता है कि डॉज कुछ ही मिनटों से उन दोनों से बचा है और कॉल कट करके वो दोबारा से अपने काम पे लग जाता है। और अगले सीन में डॉज भागते भागते एक सीढ़ी वाले जगह पे गिर जाता है और वहाँ वो ब्लू सूट वाला शिकारी भी आ जाता है, पर इससे पहले कि वो डॉज को मारता एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो डॉज से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? मैंने आपको देखा कि आप बहुत तेजी से भाग रहे थे और यहाँ गिर गए। डॉज उस ऑफिसर को कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ था। और फिर डॉज वहाँ से उस ऑफिसर के कारण बच के निकल जाता है और एक साइकिल लेकर जा रहा होता है कि वो लेदर जैकेट वाला शिकारी उस पर हमला कर देता है और उस पर मुक्के बरसाने लगता है और चाकू से मारने ही वाला होता है कि डॉज उससे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो शिकारी साइकिल में फंस जाता है। डॉज मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है और वहाँ ब्लू सूट वाला शिकारी भी डॉज के पीछे आ जाता है। डॉज एक ट्रेन में बैठ जाता है और वो शिकारी डॉज पे अपने हथियार से फेंक कर हमला करता है, पर डॉज बच जाता है और उसका हथियार दरवाजे पे ही अटक जाता है। और ट्रेन में डॉज को सभी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि वो घायल होता है। फिर अगले सीन में डॉज एक चर्च में चला जाता है क्योंकि उसे ये सेफ लगता है। वो कन्फेशन वाले जगह पे जाके बैठ जाता है और दूसरी तरफ डॉज की वाइफ और उसका दोस्त बैंक जाते हैं ये पता करने के लिए कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पर अकाउंट इंटरनेशनल होने के कारण कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि हर घंटे सेम इंटरवल पे पैसे जमा हो रहे हैं। और इस तरफ डॉज चर्च के फादर से अपनी सारी तकलीफ को लेकर कन्फेशन करता है और बताता है कि वो सोच समझ के एक ऐसी जगह पे फंस गया है जहाँ से वो निकल नहीं सकता। फादर उससे पूछने की कोशिश करते हैं पर डॉज इस गेम के बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ पे कोई आता है और डॉज को लगता है कि ये भी शिकारी है। डॉज उसे पीटने लगता है पर फादर उसे छुड़ाते हैं और वो इंसान शिकारी नहीं होता है। और इसी पैरेलल टाइम में डॉज की वाइफ पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि उसके पति लापता है, पर पुलिस ऑफिसर कंप्लेन नहीं फाइल कर सकता क्योंकि अभी तक डॉज को घर से गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए थे। फिर अगले सीन में डॉज चर्च से निकलने वाला होता है क्योंकि वो 15 सेकंड का टाइमर शुरू होने वाला था जब शिकारियों को डॉज का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। और वो फादर डॉज से लगातार पूछते रहता है कि कौन तुम्हें मारेंगे, और 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और डॉज को पता चलता है कि वो फादर असल में फादर नहीं है, एक शिकारी है जिसने बस फादर बनने का ढोंग किया है और उसने सारे गेट बंद कर दिए हैं। और वो बताता है कि उसे पता था कि डॉज यहीं आएगा क्योंकि वो साइकोलॉजी जानता है। डॉज उससे पूछता है कि मुझे कन्फेशन के वक्त क्यों नहीं मारा। शिकारी जवाब देता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम रूल तोड़ते हो या नहीं और तुमने रूल के मुताबिक खेला, इसलिए मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा।
और वो डॉज पे हैमर से हमला करता है और डॉज उससे बचता है और हैमर एक गेट के लॉक को लगता है और गेट खुल जाता है। डॉज उस शिकारी का हाथ गेट में फंसा के खुद को बचा लेता है और उल्टा शिकारी को ही चर्च में लॉक कर देता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि माइल्स ने सभी शिकारी को नकली नाम दिए हैं और इस शिकारी का नाम कार्टर है और इससे पहले जो दो शिकारी थे उनका नाम निक्सन और रेगन। और वो डॉज के पैर पे हैमर मार देता है और उसे घायल कर देता है। डॉज वहां से उसका हैमर और दान पेटी से कुछ पैसे लेकर निकल जाता है और माइल्स का वो आदमी कार्टर के पास चर्च में जाता है। कार्टर उसे खुद को बाहर निकालने बोलता है, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि ये रूल के खिलाफ होता और वो उसे पुलिस से बचने का तरीका बता देता है। फिर अगले सीन में डॉज अपने पैर में पट्टी कर लेता है और अब वो दौड़ने की हालत में नहीं रहता है। दूसरी तरफ ब्लू शूट वाला शिकारी माइल्स से बात करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें गन यूज करने का परमिशन नहीं है। फिर अगले सीन में डॉज एक स्टेडियम के बाहर होता है और कुछ ही देर में 15 सेकंड का टाइमर दोबारा से शुरू होने वाला था और डॉज की लोकेशन सबको पता चल जाती। ब्लू शूट वाला शिकारी डॉज को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और डॉज वहां पे वेट करने लगता है और कुछ जर्सी और कैप चुरा के पहन लेता है और टाइमर शुरू हो जाता है। और वहाँ पे बहुत से लोग स्टेडियम से गेम देखकर बाहर निकलते हैं और सभी एक ही तरह के जर्सी पहने रहते हैं, जिससे डॉज उन सब में छुपकर वहाँ से बचकर निकल ही रहा होता है कि वो शिकारी डॉज को देख लेता है। और दूसरी तरफ डॉज की वाइफ परेशान हो रही होती है क्योंकि अब उनके अकाउंट में टोटल $2.2 मिलियन आ चुके हैं और फिर वो डॉज के टेबल्स पे कुछ फाइल्स ढूंढने लगती हैं ताकि उसे पता चल सके इन पैसों के बारे में। और उसे माइल्स का बिजनेस कार्ड मिलता है जो कि उसने डॉज को दिया था। फिर अगले सीन में डॉज उस शिकारी से बचने के लिए एक कार की डिक्की में छुप जाता है और माइल्स डॉज की रफ्तार देखकर समझ जाता है कि डॉज किसी बस में या कार में है। फिर कार में जो लोग होते हैं उनकी बातचीत से डॉज को ये पता चलता है कि ये लोग इस शहर से बाहर जा रहे हैं और ये रूल के खिलाफ होगा। डॉज ये सुनते ही कार पीटने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन के वो लोग कार रोक देते हैं और डिक्की में से डॉज बाहर निकलता है। वो उनसे पूछता है कि हम अभी भी डिट्रॉइट शहर में हैं। वो हाँ में जवाब देते हैं। डॉज राहत की सांस लेता है और उन लोगों से डॉज की कुछ नोकझोंक होती है और वो पुलिस को कॉल करने लगते हैं। डॉज उनका फोन छीन के फेंक देता है और एक टैक्सी चुरा के वो अपने घर जाने लगता है और अब उसे ये गेम खेले 10 घंटे हो चुके हैं। वो अपने घर के बाहर ही होता है कि वो चर्च वाला शिकारी उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और बाहर ये शोर सुन के डॉज की वाइफ घर से बाहर आती है और वो डॉज को देखती है और डॉज अपने वाइफ से बिना मिले वहाँ से भागने लगता है और वो चर्च वाला शिकारी डॉज की टैक्सी में घुस जाता है और डॉज पे अटैक करता है। टैक्सी टकरा कर रुक जाती है और अब वो दोनों ही जख्मी रहते हैं। वो शिकारी डॉज से बोलता है, तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं दोबारा तुम्हें मारने आऊँगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मारोगे, और हंसने लगता है। फिर डॉज एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है और इसी पैरेलल टाइम में डॉज की वाइफ उस बिजनेस कार्ड की हेल्प से उस एड्रेस पे पहुंच जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है और माइल्स अपने आदमी से उस चर्च वाले शिकारी के बारे में पूछ रहा होता है। वो माइल्स को बताता है कि उसने बॉडी को ठिकाने लगा दिया है और बाकी सभी एविडेंस मिटा दिए हैं। फिर अगले सीन में डॉज दोबारा से एक भीड़ वाली जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पे वो लेदर जैकेट वाला शिकारी भी आ जाता है। डॉज एक टिकट चुरा के एक बोट में चला जाता है और वहाँ वो आराम से पानी पी रहा होता है और उतने में ही एक लड़की आती है जो कि डॉज पे अटैक करती है और वो भी शिकारी होती है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और वो बताती है कि ये ब्रिज पार करते ही हम कनाडा में होंगे और फिर ये गेम भी खत्म नहीं होगा। डॉज ये सुनते ही बोट के ऊपर जाके उस ब्रिज पे लटक जाता है और शिकारी लड़की भी डॉज के पीछे आती है। डॉज उसे पानी में गिरा देता है और ब्रिज पे चढ़ के वहाँ से निकल जाता है और 15 सेकंड का टाइमर दोबारा से शुरू हो जाता है। डॉज अब बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो एक जगह पे जाके रुक जाता है और अपनी हिम्मत हार देता है और बस इंतजार कर रहा होता है कि शिकारी आएंगे और उसे मार देंगे। वहाँ एक कार आती है और उस कार में डॉज का एक दोस्त होता है। डॉज उसके साथ बैठ के वहाँ से निकल जाता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि चल क्या रहा है। डॉज उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ये रूल के खिलाफ है और शिकारी भी डॉज के पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं और वो हमला करते हैं। डॉज का दोस्त डॉज को हौसला देता है। डॉज अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। वो बताता है जब तुम्हारे डैड बीमार होते थे तो तुम प्लेग्राउंड में आके छुप जाते थे। फिर डॉज उसकी कार में से कूद जाता है और बोलता है कि मेरा पीछा मत करना। वो जा रहा होता है कि अचानक से उस पर कोई हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी अनजान जगह पे होता है और कुछ ब्लैक लोगों से घिरा होता है और दूसरी तरफ डॉज का दोस्त सब कुछ उसकी वाइफ को बताता है और इधर डॉज उन लोगों से बोलता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, वरना यहाँ मामला इतना बिगड़ जाएगा तुम संभाल नहीं पाओगे। वो डॉज की बात को मजाक में लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे इलाके में अगर कोई गोरा आता है तो वो पुलिस वाला होता है या ड्रग डीलर। पुलिस वाला तो तू है नहीं। तो डॉज बोलता है डीलर भी नहीं हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं कि तेरे फ़ोन से पता चला है कि तेरे पास बहुत पैसे हैं, टोटल 15 मिलियन। फिर डॉज बोलता है थोड़ी देर में ये फ़ोन बजेगा और मैं अगर यहाँ से नहीं गया तो यहाँ सैलाब आएगा, उनमें से एक तो यही है। वो लोग डॉज की बात को हल्के में ले रहे होते हैं और वो डॉज की दवाई के बारे में बताते हैं कि ये नकली है। डॉज ये सुन के चौंक जाता है
और फिर 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और वो डॉज को पीटने लगते हैं। फिर कोई गेट नॉक करता है और वहाँ फायरिंग होने लगती है, सभी मारे जाते हैं और गोली चलाने वाला वो बस वाला शिकारी होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। डॉज बाथरूम में छुप जाता है, वो पाइप के सहारे नीचे जाने की कोशिश करता है, पर नीचे से लेदर जैकेट वाला शिकारी उसी पाइप के सहारे ऊपर आ रहा होता है और वो बस वाला शिकारी सबको मार डालता है और कुछ गोली चलने के कारण वो लेदर जैकेट वाला शिकारी पाइप से ऊपर नहीं आ पाता है और वो बस वाला शिकारी डॉज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो डॉज बोलता है कि तुम गन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो गन अंदर रख लेता है और एक शॉक देने वाली मशीन निकालता है और वो डॉज को मारने ही वाला होता है कि इतने में ही उन ब्लैक लोगों में से एक उसे शूट कर देता है और वो शिकारी वहीं मारा जाता है। डॉज वहां से एक गन लेकर निकल जाता है और वहां सब कुछ क्लियर करने के लिए माइल्स का आदमी पहुंच जाता है और दूसरी तरफ माइल्स देखता है कि डॉज उस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है जहां उसे ये पता चला था कि उसे कैंसर है। डॉज को वहां जाके ये पता चलता है जिस डॉक्टर ने उसे ये रिपोर्ट दी थी वहां इस नाम का डॉक्टर है ही नहीं और जिससे डॉज को ये पता चलता है कि डॉज को गेम खेलने के लिए फंसाया गया है। फिर डॉज माइल्स के पास कॉल करता है और बोलता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो वो बोलता है तुम उनसे कहोगे क्या, तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते, और बताता है कि तुम्हारी वाइफ के पास हमारा आदमी शुरू से ही साथ में है और वो और कोई नहीं तुम्हारा दोस्त है। और वो बोलता है कि तुम्हें इस गेम में लाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं और अब बस 90 मिनट बचे हैं और तुम्हें अब और अच्छे से खेलना चाहिए क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारे पास जीने के लिए काफ़ी वक्त है और मुझे मेरे असिस्टेंट से पता चला है कि तुम्हारे पास गन है, ये रूल के खिलाफ है। डॉज बोलता है कि रूल जाए भाड़ में। तो माइल्स जवाब देता है कि ठीक है, मैं शिकारियों को बता देता हूँ कि उन्हें भी अब गन रखने की परमिशन है और बताता है कि भले ही तुम्हें इस गेम में गलत तरीके से लाया गया है पर मकसद अभी भी वही है, सूरज निकलने तक टिके रहो और ये गेम खत्म करो और फिर इन पैसों के साथ ऐश करना। फिर अगले सीन में डॉज एसटीडी से अपनी वाइफ के यहाँ कॉल करता है और बताता है कि उसे कैंसर नहीं है, उसे फंसाया गया है, मेरा दोस्त भी उनसे मिला हुआ है, तुम 15 मिनट में उस जगह पे पहुंचो जहां मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। फिर कॉल कट हो जाता है और डॉज की वाइफ घर से बाहर जाने की कोशिश करती है पर डॉज का दोस्त उसे नहीं जाने देता। फिर वो उससे चाय मांगती है और जब वो चाय लाने जाता है तो वो वहाँ से निकल के उस जगह पे पहुँच जाती है और वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे शुरुआत में उसने डॉज की मिसिंग कंप्लेन लिखने को कहा था और यहाँ पे ये पता चलता है कि वो असल में माइल्स का ही आदमी है और वो पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और वहाँ डॉज भी पहुँच जाता है पर गन पॉइंट पे वो डॉज की वाइफ को लेकर चले जाते हैं और डॉज को गेम खेलने बोलते हैं। फिर डॉज अपने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ ट्रैप सेट कर देता है और 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और डॉज अपने बिल्डिंग्स की लाइट ऑन कर देता है जिससे सभी शिकारी समझ जाते हैं कि डॉज उन्हें बुला रहा है और सभी शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। डॉज का सामना सबसे पहले उस लेदर जैकेट वाले शिकारी से होता है। डॉज उसका हाथ एक हाइड्रोलिक प्रेस में दबा देता है। फिर डॉज को उसका दोस्त मिलता है। डॉज बोलता है कि तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया। उसका दोस्त बोलता है हाँ, मैंने जब लाइट जलते देखा तो मैं समझ गया कि तुम यहीं होगे और तुम्हें मदद चाहिए होगा। डॉज बोलता है मदद? तुम मेरी नहीं उनकी मदद कर रहे हो। डॉज का दोस्त बोलता है डॉज मैं ये क्यों करूंगा, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो डॉज बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे वो गन वापस कर। उसका दोस्त शूट कर देता है पर वो डॉज को नहीं, उसके पीछे उस लड़के शिकारी को शूट करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉज को माइल्स ने बस उसके दोस्त के खिलाफ भड़काया होता है। फिर डॉज और उसके दोस्त पे ब्लू सूट वाला शिकारी हमला करता है। डॉज वहां से अपने दोस्त के साथ निकल जाता है और पूरे बिल्डिंग में आग लगा देता है जिससे सभी शिकारी मारे जाते हैं सिवाय उस ब्लू सूट वाले के। फिर डॉज अपने दोस्त से माफी मांगता है उनके बात में बहक जाने के लिए और उसका दोस्त घायल होता है। वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस के आते ही डॉज वहाँ से निकल जाता है। उसका दोस्त पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। डॉज बोलता है ये गेम खत्म करने। फिर डॉज माइल्स के असिस्टेंट के पास जाता है और उसे पीट के अपनी वाइफ के बारे में पूछता है और फिर वो अपनी वाइफ को भी ढूंढ लेता है और इतने में ही वहाँ पे ब्लू शूट वाला शिकारी हमला कर देता है। डॉज वहाँ से उसका ध्यान भटकाने के लिए भागता है और वो शिकारी डॉज को शूट करने ही वाला होता है कि उसकी वाइफ उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और डॉज बच जाता है। फिर वो शिकारी उसके पीछे जाता है। डॉज बिल्डिंग के सबसे टॉप पे जाके रुक जाता है और वो बोलता है कि अब मेरे पास गन नहीं है, तुम गोली नहीं चला सकते, गोली चली तो रूल टूटेगा। और वो ब्लू सूट वाला शिकारी ये बात मान जाता है और गन रख लेता है और अपना नोखीला हथियार निकालता है और डॉज पे हमला करता है। डॉज बचते हुए नीचे लटक जाता है और वो शिकारी डॉज को मारने ही वाला होता है कि सूरज निकल जाता है और गेम खत्म हो जाता है। तो वो डॉज को ऊपर खींच लेता है और बहुत ही तमीज के साथ डॉज और उसकी वाइफ से गुड बाय बोलकर चला जाता है। और फिर डॉज को माइल्स का कॉल आता है और माइल्स डॉज को कांग्रेस बोलता है और बताता है कि अब तुम जिंदगी के मजे लो। और ये सब कुछ देखकर उसकी वाइफ शौक में रहती है। और अगले सीन में हमें माइल्स को दिखाया जाता है वो डेट्रॉइट शहर से जा रहा होता है और अगले शिकार की फाइल उसका असिस्टेंट उसे देता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।